अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बची हुई रोटी की मज़ेदार सी रेसिपी। तो आपको बहुत पसंद आएगी। अक्सर औक़ात व्यूअर्स घर में रोटी बच जाती है और कभी कभार हम बोर हो जाते हैं और कोई सब्ज़ी घर पर ना हो तो झटपट रोटी की ये रेसिपी बना लेंगे तो आपको टेस्ट भी मिलेगा और आप रोटी भी इस तरीके से खा लेंगे। तो चलिए व्यूअर्स शुरू करते हैं अपनी आज की इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले व्यूअर्स एक आलू मैंने छील लिया। एक ही आलू के साथ इस रेसिपी को हम बनाएंगे। और सबसे पहले इसको छील लेंगे और इसको छीलने के बाद इसको हम एक क्यूब शेप में कट कर लेंगे। इस तरह से दरमियान में कट लगा के इक्वल इसको मैंने क्यूब शेप में काट लेना है। और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक किया कीजिए व्यूअर्स। और अब सबसे पहले इस तरह से कट लगा के इसको इस तरह क्यूब शेप में इक्वल काट लेंगे। इनको हमने जब पकाना है तो ये थोड़े श्रिंक हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा साइज़ का बड़ा रखा है। आप चाहें तो ज़रा छोटा भी रख सकते हैं। और इसी तरह व्यूअर्स सबसे पहले इन आलूओं को मैं काट लूँगी। और आप देख रहे हैं कि इक्वल से मैंने आलू काट लिए हैं। थोड़ा सा साइज़ बड़ा रखा है, बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं रखेंगे। तो अब व्यूअर्स सबसे पहले हम इन आलूओं को धो के अच्छी तरह से इनका मैंने पानी निकाल लिया और अब इसको फ्राई करते हैं। और फ्राई करने के लिए आप देख रहे हैं सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल मैंने इसके अंदर डाला है। और इसी ऑयल के अंदर हल्का हल्का इसको चम्मच को हिलाते हिलाते तेज़ आंच के ऊपर हम इसको फ्राई करेंगे। और देखते ही देखते गोल्डन सा जब तक इसके अंदर कलर आ जाएगा, थोड़े क्रिस्पी हो जाएंगे, तो फिर हमने चूल्हे की फ्लेम को बंद कर देना है। और इस तरह से फ्राइंग पैन को हिला हिला के मैंने इसको अच्छा सा फ्राई कर लिया। आप देख रहे हैं कि कलर कितना अच्छा आया है इनके ऊपर। इसके अंदर अभी हमने कुछ भी ऐड नहीं किया और अभी ये फ्राई हो गए। इनको एक साइड पे रख लिया मैंने। और दूसरी तरफ व्यूअर्स ये 2 रोटियां मेरी बची हुई थी। ये बहुत ज़्यादा सारे दिन की बची हुई या रात की बची हुई नहीं है, लेकिन 1-2 घंटे पहले की बनी हुई रोटियां हैं। ये दोनों सॉफ्ट और नरम इसी तरह की होनी चाहिए। तो व्यूअर्स इनमें से एक रोटी को इस तरह से मैं थोड़े थोड़े गोद लूँगी और एक रोटी को हम नहीं गोदेंगे। वो आगे चल के मैं आपको बताऊँगी कि इसमें ये ऐसा हमने क्यों किया है। और दोनों रोटियों को गोद के एक साइड पे रख लिया है। और अब बस ये जो आलू अभी हमने फ्राई किए थे, इनको आप देख सकते हैं कि इनका साइज़ कितना श्रिंक हो गया, थोड़े छोटे हो गए हैं। तो अब इनके ऊपर बस 1 टीस्पून में चाट मसाला डाल रही हूँ। आप टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़ा सा नमक डाला है। आप चाहें तो इसके ऊपर और भी कोई स्पाइसेस जो आपको ज़्यादा पसंद हैं, टाटरी डाल सकते हैं। इसके ऊपर आप नूडल्स मैगी का मसाला भी डाल सकते हैं। तो अब बस ये जो रोटियां मैंने रखी थी, सबसे पहले ऑयल को थोड़ा सा मैंने गर्म होने दिया और अब उसके अंदर इन रोटियों को डाल के इस तरह से हम पका लेंगे। और पहले बस वो रोटी डाली जिसको हमने गोदा नहीं था। तो आप देख रहे हैं जिसको हमने गोदा था, जिसके ऊपर सुराख किए थे, उस रोटी को पहले मैंने पकाया है। तो आप देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा फूली नहीं है। तो इसको तब तक पकाएंगे कि जब तक ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। इसको बहुत ज़्यादा भी हम हिलाएंगे नहीं, वरना ये अंदर ही टूट ना जाए। बहुत क्रिस्पी सी बनकर तैयार हो गई है। इसको बस बाहर निकाल लेते हैं। और साथ ही अब हम दूसरी रोटी डालेंगे। और इस रोटी को बस हमने गोदा नहीं था, सुराख नहीं किए थे। तो आप देख रहे हैं ये काफ़ी फूल रही है। इससे भी ज़्यादा फूल जाती है बाज़ दफ़ा जब हम इसको गोदते नहीं हैं। तो और आगे चलकर आपको मैं बताऊंगी कि इसके साथ हम क्या करने वाले हैं। तो बस आप देख सकते हैं कि दोनों रोटियां अच्छी तरह से तैयार, इनको मैंने फ्राई कर लिया है। और अभी एक रोटी है, इसको मैं पापड़ी इसकी तैयार करूँगी। और आप देख रहे हैं कितनी क्रिस्पी ये रोटियां फ्राई हुई हैं, हमने जब इनको घी में डाल के तला है। तो और इसको आप अपनी चाट के ऊपर भी डाल सकते हैं और इस रेसिपी के ऊपर भी हम यूज़ करेंगे जो भी पापड़ी तैयार की है। तो सबसे पहले बस ये मैंने अपनी ये जो रोटी फ्राई की हुई थी इसके ऊपर ये पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह पे चिली गार्लिक केचप जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको भी बड़ी एहतियात के साथ फैलाएंगे। आपको पता तो चल गया होगा कि ये कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। बहुत आराम आराम से इस तरह से इसके ऊपर ये मैं अप्लाई कर रही हूँ। और इसके साथ ही ये जो अभी हमने आलू तैयार किए थे क्यूब शेप में, उनको इसके ऊपर डाल लूँगी। तो इस तरीके से बस सारे मैंने इसके ऊपर फैला लिए हैं। सारे ही करीबन अच्छी तरह से मैनेज हो गए। एक आलू बस हमने काटा था। तो अब बस ये जो थोड़ी सी चीज़ का ये जो होता है स्लाइस, वो मैंने ले लिया। उसके इस तरह से पीसेस काट के इसके ऊपर रख लूँगी। दूसरी चीज़ इसके अंदर बस यूज़ नहीं करेंगे, ये स्लाइस पीस ही यूज़ करेंगे।
और ये करीबन 2 स्लाइस के साथ ये रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो बहुत टेस्टी, बहुत शानदार, इस तरह से आपकी रोटी भी ज़ाया नहीं होगी और आपको टेस्ट भी मिलेगा, आप इस रेसिपी को एंजॉय भी करेंगे। और अब मज़ीद ये टमाटर मैंने इसके ऊपर लगा लिए हैं और ये टमाटर लगाने के बाद ये 2-3 प्याज के थोड़े छोटे छोटे रखे हुए थे, काट के लंबाई शेप में पीसेस, उनको डाल लिया है मैंने। और एक हरी मिर्च थोड़ी मोटी थी तो उसको मैंने ये थोड़ा मोटा मोटा सा काट लिया है। इसका सिर्फ आजकल कड़वी होती हैं तो इसलिए मैंने बारीक काट के नहीं डाली, थोड़ी मोटी डाली है कि अगर आप इसको निकालना भी चाहें तो फ्लेवर इसका आने के बाद आप इनको निकाल सकते हैं। तो अब बस मज़ीद ये जो स्लाइस थे वो इनके ऊपर डाल लेते हैं। ये जो चीज़ के स्लाइस थे, चेडर चीज़ यूज़ कर रही हूँ। आप ज़्यादा टेस्ट रिच चाहते हैं तो आप इसके अंदर मोज़रेला चीज़ भी यूज़ करेंगे तो टेस्ट और ज़्यादा डबल हो जाएगा इस रेसिपी का। और अब आप देख रहे हैं कि इसको सबको डालने के बाद अब बस ये हमारा बस तैयार हो गया। अगर आपके पास ऑरिगेनो है तो आप थोड़ा सा वो एंड में इसके ऊपर डाल सकते हैं, अगर नहीं भी डालेंगे तो फिर भी ये बहुत टेस्टी इसी तरह से बनेगी। तो सबसे पहले इसको एक फ्राई पैन में डाल लिया, मैंने इस तरह से रख लिया और इस तरह तवा नीचे रखने के बाद फ्राई पैन में डाल के इसको कम से कम हल्की आंच पे 20 मिनट के लिए चीज़ मेल्ट होने तक हम इनको पकाएंगे। और ये सुराख जो था इसको मैंने ये तिनके की मदद से, माचिस के तिनके की मदद से बंद कर लिया था। और आप देख रहे हैं बस पूरे 20 मिनट हो गए, ज़बरदस्त ही हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। ये आलू की पिज़्ज़ा चाट व्यूअर्स इसकी रेसिपी को कहते हैं और ये बहुत टेस्टी और मज़ेदार सी बनती है। आप देख रहे हैं लुक वाइज भी बहुत अच्छी लग रही है और खाने में भी इसको हम काट के नहीं खाएंगे बल्कि हम इसको जिस तरह से हम रोटी तोड़ के खाते हैं इस तरह से हम इसको खाएंगे। भी बहुत ज़्यादा गर्म है इसलिए मैं इसको तोड़ नहीं रही। और ऊपर से ये जो व्यूअर्स हमने अभी बनाई थी आपके सामने क्रिस्पी क्रिस्पी सी जो पापड़ी बनाई थी वो ऊपर से डाल दी है, बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर लगता है इसके साथ। तो ज़बरदस्त सी पिज़्ज़ा आलू चाट की रेसिपी बस तैयार हो गई है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी, आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। और बस रेसिपीज़ अगर आपको मेरी अच्छी लगती हैं तो ज़रूर लाइक का बटन दबा के अपनी पसंदीदगी का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि पता चल सके कि अगर आप मेरी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं तो मैं इसी तरह की और मज़ीद यमी यमी और टेस्टी सी रेसिपी आपके लिए लेके आ सकूँ। और बिल्कुल थोड़े से इंग्रेडिएंट के साथ झटपट बनने वाली ये रेसिपी बहुत मज़ेदार और टेस्टी है। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।